एक कुख्यात कातिल जिसका नाम जेसन था, उसे अमेरिकी सरकार ने पकड़ लिया और एक रिसर्च सेंटर में बंद कर दिया, चूंकि उसे मार पाना था। मेंटर में बंद कर दिया चूंकि उसे मार पाना नामुमकिन था। वैज्ञानिकों ने उसे फ्रीज करने का फैसला किया। एक गार्ड जेसन की नज़र से डर गया और उसने उसका सिर दबा दिया। इसी बीच डॉक्टर रोवन अपनी वार्निंग्स के पैसा कमाया जा सका। रोवन को यह आइडिया बेवकूफ़ी भरा लगा, क्योंकि जेसन फिर भी हत्या करता रहेगा। लेकिन बॉस उसकी एक नहीं सुन रहा। कुछ देर बाद मुख्य वैज्ञानिक और एक सैनिकों का दल कमरे में आई। वहां जेसन था, लेकिन जब ढक्कन हटाया गया तो पता चला कि गार्ड की लाश जंजीरों से बंधी हुई। उसी वक्त जेसन अपने अड्डे से बाहर निकला और बिना किसी दया के कमरे में सबको मारना शुरू कर दिए। सैनिकों ने उस पर गोली चलानी शुरू की, लेकिन गोलियां उसके लिए पानी की तरह थी। जेसन ने मारने के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि खुद जंजीरों को भाई। जब मुख्य वैज्ञानिक ने जेसन को खोलने की कोशिश की तो उसने उसका हाथ पकड़कर मार डाल। रोवान बाहर इंतजार करता। हाथ पकड़कर मार डाल। रोवान बाहर इंतजार कर रही थी और जब कोई सैनिक दरवाजे से बाहर निकला तो उसने चिल्ला दिया। उसी वक्त जेसन उसको मार डाल रहा है, कहला तो उसने चिल्ला दिए। उसी वक्त जेसन उसके बिल्कुल पीछे प्रकट हो गया। रोवान ने सैनिक की राइफल झपटी, लैब की तरफ भागी और छुप गई। उसकी प्रतीक्षा करने लग। जैसे ही जेसन अंदर आए, उसकी प्रतीक्षा करने लग। जैसे ही जेसन अंदर आया, उसने उसे जोर से धक्का दिया और गोली चलानी शुरू कर दी। जब तक मैंने उसे फ्रीजिंग कैप्सूल में नहीं डाला, मैं जल्दी से जाकर उसे बंद किया और मशीन चालू कर दा, लेकिन वह जमने लगा। या और मशीन चालू कर दे, लेकिन वह जमने लगा और जेसन ने दरवाजे में छुरा घोंप दिया और मारना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, इससे मशीन टूट गई और तब पूरी फैक्ट्री ने आइसोलेशन प्रोटोकॉल चालू कर दी। कूलिंग लिक्विड सब जगह फैल गई और रोवन भी जम गई। 400 साल बाद पृथ्वी पूरी तरह तबाह हो गई थी, इतनी प्रदूषित कि कोई भी वहां रह नहीं सकता। और इंसानियत वे फैक्ट्री में घुसे, कैप्सूल खोला और वहां जमाए हुए जेसन और रोवन को पाए। उन्हें जमीन पर फेंक दिया, लेकिन वो बिल्कुल सही सलामत थे और टीम ने तुरंत फैसला किया कि ये शरीर अपने जहाज पर ले जाएंगी। जब वे जेसन कार अपने जहाज पर ले जाएंगी। जब वे जेसन को हिलाने की कोशिश कर रहे थे तो वह गिर गया और उसका हंसिया अजरियल नाम के लड़के का हाथ काट दिए। सौभाग्य से रोबोट का हाथ काट दिए। सौभाग्य से रोबोट KM-14 के पास एक सिरिंज था, जिससे अस्थायी तौर पर दर्द कम किया गई। टीम ने शवों को रेगिस्तानी तूफान के बीच से उठाकर जहाज तक पहुंचाया, जो तुरंत उड़ान भरकर मुख्य जहाज की तरफ बढ़े। अजरियल को इलाज के उपकरण में रखा गया और नैनो टेक्नोलॉजी ने उसके हाथ को कुछ ही सेकंड में ठीक कर दिए। रोवन और जेसन को अलग अलग लैब में ले जाया गया, जहां उन्हें होश में लाने के लिए कुछ टेस्ट किए गए। किरणों को देखते हुए टीम हैरान थी कि जेसन ने कैसे वो इतने छोटे दिमाग से काम करता है, और नैनो टेक्नोलॉजी ने रोवान का घाव सीधे एक लैब में ठीक कर दिया, जबकि एड्रियन जेसन को दूसरी जगह ले गया ताकि उसका दिमाग का सैंपल ले सके। जब रोवान पूरी तरह से ठीक हुई तो वो झटका लेकर जागी और बार बार हैंडल घुमा रही थी जब तक कि उसे पूरी स्थिति समझाई नहीं। रोवान ने खुद को शांत किया, लेकिन वो चौंक गई जब उसे पता चला कि अब वो भविष्य में है। फिर हेलोफर ऑफिस गया ताकि सोलारिस रिसर्च स्टेशन से संपर्क कर सके और रोवान और जेसन की फाइलें भेजी, उम्मीद करते हुए कि इससे पैसे कमाएगा। उनके लिए 400 साल तक जमाए गए इंसान को फिर से जीवित करना अब कोई नई बात नहीं, इसलिए रोवान ज्यादा दिलचस्पी नहीं। लेकिन जेसन अभी भी एक सीरियल किलर था, उसकी बदनामी तो वो भविष्य में भी था। वो लाफ बेचने को तैयार नहीं था ताकि लोग उसके बंद होने के बाद भी उसे देख सकें। हम देखते हैं कि उसकी एक छात्रा उसके पास आई ताकि अपने काम निपटाए और अच्छी ग्रेड ले सका। उसी वक्त एड्रियन ने जेसन का मास्क हटाया और समझा कि उसका चेहरा कितना बिगड़ा हुआ है। तुरंत मास्क वापस लगा दिया और नमूना पढ़ाई पर ध्यान दी। पीछे जेसन धीरे धीरे जमे हुए से बाहर निकलने लग। दूसरी कमरे में सोनारोन KM-14 को और ज्यादा असली दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काम थोड़ा मुश्किल। इसी बीच जहाज की आवाजों ने जेसन को जगा दिया। जब एड्रियन ने मुड़ा तो उसे मेज पर नहीं पाए। अचानक जेसन उसके पीछे आ खड़ा हुआ, उसका चेहरा पकड़कर उसे कांच की दीवार से फेंक दिया। एड्रियन चिल्लाई ताकि वेंड को चेतावनी दे सके, लेकिन उसने उसे सुना नहीं। फिर जेसन ने उसका बाल पकड़ लिया, उसे नाइट्रोजन में डुबोया और उसका सिर जमी। उसके बाद मेज से टकराकर उसे मार डाल। फिर उसने ऑपरेशन टेबल से दरांती उठाई और अगली शिकार की तलाश में निकल पड़। इसी बीच रोवान खाने लेकर आई और ऐसे दिखाया जैसे उसे जेसन के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए उसने उसे सारी बात बताई कि वह किसी को जान से नहीं मारत। फिर लव ने रोवान को अपने कुछ छात्रों से मिलवाया और वह कुछ प्रयोगों में दिलचस्पी लेने लगा, खासकर KM-14 से बहुत प्रभावित हुई। तभी वायलेंट पुराने जेसन की दरांती लेकर आया। रोवान डर गई और समझ गई कि जेसन को जहाज पर ला दिया गया हो। लाओ ने कसम खाई कि जेसन मर चुका है, लेकिन रोवान को शक हुआ और उसने सबूत मांगे। दोनों मिलकर लैब में गए और एड्रिया का शव खोज
तभी सुरक्षा प्रमुख एंड्रिया का शव खोज। तभी सुरक्षा प्रमुख ब्रॉडी ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से क्वारंटीन घोषित किया और सबको एक लैब में छुपने को कहा। एक कमरे में एक केबल और बच्चे भागने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जेसन दरवाजे पर आ गया और तुरंत ही एक लड़के को मार दिए। खून केन्सा के चेहरे पर छिड़का। उसने जोर से चिल्लाया। फिर जेसन शव को दूर ले गया और केन्सा बाकी लोगों को ढूंढने और हुई घटना बताने भाग। ब्रॉडी पागल हो गया और सैनिकों को आदेश दिया कि जैसे ही जेसन दिखे उसे मार डालो, लेकिन लाओ ने यह कदम मंजूर नहीं किया और ब्रॉडी से कहा कि जेसन को जिंदा पकड़ और उसे एक ऑफर दिया। बहुत सारे पैसे जल गए और ब्रॉडी मान गया, बस उससे छुटकारा पाने के लिए, लेकिन उसने अपनी टीम को चेतावनी दी कि जैसे ही जेसन को देख उसे भी खत्म कर देना। सोल्जर डलास सावधानी से अंधेरे कमरे में गया। अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर उस पर टूट पड़। उसने जल्दी से उसने जल्दी से गोली चलाई और उसे ढेर कर दिया। जब एक और मॉन्स्टर आया, डलास प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, लेकिन सौभाग्य से अजरील ने एक ही शॉट में उसे मार दिए। असल में वे वीडियो गेम खेल रहे। ब्रॉडी की चेतावनियों को नहीं सुना और एक और मॉन्स्टर से लड़ने वाले, लेकिन पहले जैसन आ गया और उसे हरा दिया। फिर जैसन दो लड़कों पर झपटा जो फायरे लेकर, लेकिन उलझ गया जब देखा कि वे अभी भी बात कर रहे, यहां तक कि उनके सिर कट जाने के बाद भी। अचानक डलास ने कहा, गेम ओवर। खेल रुक गया और पता चला कि हत्यारा असली था। जेसन ने अजरियल को पकड़ लिया और सी ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए उसे गोली मार, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। अजरियल ने पीछे से जेसन पर कूदने की कोशिश की, लेकिन जेसन ने आसानी से उसे पकड़ ली, उसकी रीढ़ तोड़ दी और फर्श पर फेंक दिए। फिर जेसन ने डलास को पकड़कर उसका सिर दीवार से टकराए। कुछ ही मिनटों में 2 सैनिक गेम रूम में लाशें देखकर बाकी लोगों को चेतावनी दी, जो बहुत डर गए। इस बीच इंजीनियर क्रैच अपने डेस्क पर हेडफोन लगाकर काम कर रहा था, कुछ भी महसूस नहीं कर रहा। अचानक उसने देखा कि जेसन आईने के जरिए उसके पास आ रहा है और क्रैच कुछ करने से पहले ब्रॉडी और उसके सैनिक आए। उन्होंने सिर नीचे झुकाकर जेसन पर दर्जनों गोलियां दाग, जिससे वह आधा नष्ट हो गई। ऑपरेशन के दौरान जब फायरिंग शुरू हुई तो पता चला कि जेसन गायब हो गया है। क्रैच जब एक सैनिक के पास गया तो उन्हें अलग कर दिया गया ताकि वे जेसन की तलाश कर सकें। सबको लगा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, लेकिन इससे उसे बिना किसी दिक्कत के मारना जारी रखने का मौका मिल गई। सबसे पहले वह चुपके से एक सैनिक के पीछे गया और अंधेरे कोने में उसका गला तोड़ दिया। फिर उसने दूसरे सैनिक को देखा और हंसिया लेकर उस पर टूट पड़। लड़ाई शुरू हो गई। सैनिक ने उसे कुछ वार किए, लेकिन जेसन ने उसे मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दी। वह किसी उपकरण पर गिरा और वह उससे छेद खाकर मारा गया। बाकी सैनिकों ने शव ढूंढा और ब्रॉडी, जो कि समूह का कमांडर था, को रिपोर्ट की ताकि मिशन जारी रखा जा सके। फिर जेसन पीछे से आया और एक लड़की का गला काट दिया, लेकिन वह नहीं मर। वो तुरंत डगमगा गई और अपनी साथी के पास मदद के लिए गई, लेकिन आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़। जैसन ने मुड़कर देखा तो सैनिक ने तुरंत गोली चलानी शुरू कर दी। गोलियों ने जैसन को पीछे धकेला जब तक कि वह सैनिक के हुक से नहीं चिपक गई। फिर सैनिक ने बटन दबाया, जिससे जैसन हवा में लटक गया और रेडियो पर बाकी लोगों को बताया कि उसने जीत हासिल कर। लेकिन जैसन ने बस हुक से कूदकर उसे मार डाला और उसका शव बीच में से काट दिए। ब्रॉडी उन्हें ढूंढने निकला और आखिरी सैनिक को पाया, जो हुक पर लटका हुआ मरा था, यह समझकर कि अब वह बिल्कुल अकेला है और हार मानने वाला नहीं है। ब्रॉडी ने धीरे धीरे गलियारों में छुपते हुए आगे बढ़ना जारी रख। अचानक जैसन का हाथ दीवार से बाहर निकला, उसे पकड़ लिया और जोर से फ्रेम की तरफ खींच लिया ताक। उसने चाकू घोंपते हुए तसन की तरह कहा कि यह काफी नहीं है, इसलिए जेसन ने उसे एक बार और चाकू मारा ताकि एक ही लैब में उसे पक्का मार सक। ग्रुप को समझ आ गया कि अब उनके पास कोई सुरक्षा नहीं बची। लाओ ने पायलट को फोन किया और हाइपरस्पेस इस्तेमाल करने का आदेश दिया ताकि जल्दी से सोलारिस पोर्ट पहुंच सक। जहाज चल पड़, लेकिन अचानक जेसन पायलट के पीछे आ गया और उसे भी मार डाल, जिससे जहाज का कंट्रोल खो गया और सीधे सोलारिस से टकरा गई। कई बिल्डिंग्स टूट गईं और कई धमाके हुए, जिनसे जहाज की सिस्टम और पूरा ढांचा नुकसान पहुंच। टक्कर के बावजूद जहाज ने उड़ान जारी रखी और सोलारिस पोर्ट छोड़ दिया। लाओ ने फिर से कंट्रोल संभालने की कोशिश की, लेकिन खिड़की से देखा कि पोर्ट धमाकों से टूट रहा है। उसी वक्त स्टूडेंट्स घबरा गए। लव ने उनसे कहा कि दूसरी नाव का इंतजार करें क्योंकि उसने इमरजेंसी सिग्नल चालू कर दिया। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। डर के चिल्लाने से दस्तक बंद हो गई और वे समझने की कोशिश करने लगे कि क्या हो रहा। अचानक जेसन कांच की दीवार तोड़ते हुए दूसरी लैब से अंदर आए। ग्रुप डर गया और अलग अलग भागकर दूसरी कमरे में छिपे। लव पीछे रुक गया और जेसन से बात करने की कोशिश की। उसे शोहरत और पैसे का ऑफर दिया। जेसन ने अपना असली दरांता निकाला और चुप हो गई।
इस बीच ग्रुप ने अपने ऑप्शन सोचे और बचाव कैप्सूल के बारे में याद किया। तय किया कि वे अलग अलग होकर प्लान को अंजाम देंगे। रोवेन, जानिसा और केन्स प्लान को अंजाम देंगे। रोवेन, जानिसा और केन्स नाव की तैयारी करने गए, जबकि वैलेंड और क्रैच। हमने पुल से लॉन्च की तैयारी शुरू की। उन्हें पायलट की लाश हटानी थी और कंट्रोल पैनल साफ करना था। इसी बीच केएम और सोनू जरूरी पार्ट्स इकट्ठा करने लगे थे ताकि सुधार कर सके। कुछ मिनटों बाद रोवान ने एक और लाश देखी जो शायद जिंदा थी। उसने जानिस और केन से कहा कि वे काम जारी रखें और खुद उसने सावधानी से उस पर नजर डाल। वह दीवार पर लगे मेटल के रॉड के पास से गुजरी, लाश तक पहुंची और आखिर में पता चला कि वो ब्रॉडी, जो बहुत जख्मी था, लेकिन उसने उससे हिम्मत रखने को कहा और वादा किया कि वो उसे जहाज पर वापस ले जाए। रोवान ने ब्रॉडी को जहाज पर वापस ले जाएंगे। रोवान ने ब्रॉडी की लाश हटाने में मदद मांगी, क्रैच से संपर्क किया ताकि जहाज की तैयारी की पुष्टि हो, और खुद के लिए भी सपोर्ट मांगा कि कोई उसके साथ आए। लेकिन जब वे तलाशने लग, ब्रॉडी का शव कभी नहीं मिला। उस वक्त क्रैच चौंक गया जब उसने देखा कि जेसन पायलट का सिर पकड़ रहा है और उसने बाकी लोगों को रेडियो से चेतावनी भी दे दी। इससे पहले कि जेसन उसे इलेक्ट्रिक पैनल पर फेंक कर मौत तक सताने लगे। ये सुनकर कांसा डर गई और जहाज का दरवाजा बंद कर ली। रोवान, कांसा और वैन दरवाजा बंद कर लिए। रोवान, कांसा और वैन उससे दरवाजा खोलने की गुजारिश करने लगे, लेकिन कांसा ने जल्दबाजी में जहाज चालू कर दिए, जिससे वो मुख्य जहाज से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। साथ ही जहाज को भी भारी नुकसान पहुंच। तीनों सोच रहे थे कि आगे क्या करें। तभी जेसन आया और उन्हें कोने में घेर लिया, पर उससे पहले कि वह हमला करता, टोनारोन समय पर आ गया और उसने KMT-10 में किए गए सुधार दिखाए। अब वो हथियारबंद थी और लड़ाई के लिए तैयार थी। जेसन ने तुरंत ही उस पर हंसिया फेंका, जिससे वो घुटनों के बल गिर गई। फिर जेसन उसके करीब गया उसे खत्म करने के लिए, लेकिन KM-14 ने नाटक किए, जल्दी से गोली चला दी और उसे पीछे धकेल दिए। फिर दूर तक कूद गई और गोली चलाना जारी रखा। गोलियों के बीच में उसने 2-3 बार अपने पैरों से उसे गिराया।